सभी ने कभी ना कभी तो कस्टमर केयर या कस्टमर सर्विस पर यानी कि ग्राहक सहायता पर जरूर कॉल किया होगा। आजकल तो हम लोग ऑनलाइन चीजें बहुत मंगाते हैं। मान लीजिए आपने ऑनलाइन फूड मंगवाया और उसकी क्वांटिटी कम है, उसका पोर्शन कम है, खाने का टेस्ट अच्छा नहीं है, खाना पुराना पुराना लग रहा है, तो इन सब की कंप्लेन यानी कि शिकायत के लिए आप किसे कॉल करते हैं? आप कॉल करते हैं कस्टमर केयर या कस्टमर सर्विस पे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम सीख रहे हैं बेसिक कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आप किसी कस्टमर सर्विस कंपनी के लिए काम करते हैं और अगर आपके पास किसी कस्टमर का कॉल आता है किसी शिकायत के लिए या जर्नल वे में, तो आप किस तरीके से इंग्लिश में अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करेंगे और किस तरीके से उसका एंड करेंगे, यही आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे टॉकिंग टू अ कस्टमर ओवर अ फोन कॉल। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी आप किसी से बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उन्हें क्या करें? आप उन्हें ग्रीट करें। आप उन्हें ग्रीट करें। तो आप उन्हें ग्रीट कैसे करेंगे? आप हमेशा फॉर्मल रहेंगे और हेलो का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी समय हो रहा है उस समय के अनुसार आप उन्हें ग्रीट करेंगे। अगर सुबह हो रही है तो आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, अगर दिन हो रहा है तो आप गुड आफ्टरनून बोलेंगे, और अगर शाम हो रही है तो आप क्या बोलेंगे? आप गुड इवनिंग बोलेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि आपकी ये जो कन्वर्सेशन है ये फॉर्मल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप हे, हाय, हेलो ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अपनी कन्वर्सेशन को आपको कैसा रखना है? हमेशा फॉर्मल रखना है। तो आप ग्रीट करेंगे। ग्रीट हमने देख लिया, हम कैसे कर सकते हैं? हम हेलो बोल सकते हैं, उसके बाद जो भी समय हो रहा है उसके अनुसार हमें उन्हें विश कर सकते हैं। फिर अगर आपको किसी ग्राहक ने कॉल किया है तो जरूर किसी शिकायत या सहायता के लिए ही कॉल किया होगा। तो आप क्या करेंगे? फिर उन्हें मदद ऑफर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? उन्हें मदद ऑफर करेंगे। अब मदद ऑफर करने के लिए आप क्या क्या बोल सकते हैं? पहला, आप उनसे पूछ सकते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू। हाउ कैन आई हेल्प यू, जिसका मतलब होता है मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे हाउ कैन आई हेल्प यू। या फिर आप बोल सकते हैं व्हाट कैन आई हेल्प यू विद। मैं आपकी किस में मदद कर सकता हूं। मैं आपकी किस में सहायता कर सकता हूं या मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूं। फिर मदद ऑफर करने के बाद मान लीजिए आपके जो कस्टमर हैं वो आपको नकारात्मक रिस्पॉन्स दे रहे हैं, नकारात्मक जवाब दे रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि उन्हें परेशानी हो रही है आपकी कंपनी की वजह से, या फिर कोई डिलीवरी में कोई इशू आ गया है, तो ये सब किसका इशू है? ये सब आपकी कंपनी की प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, इसीलिए वो आपसे नाराज हैं। तो सबसे पहले तो आप उनसे माफी मांगेंगे अपनी कंपनी के बिहाफ पे। आप क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी टू हियर दैट। मुझे ये सुनकर खेद हुआ, मुझे ये सुनकर खेद हुआ। आई विल डू माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस फॉर यू नाउ। मैं अब अपनी पूरी कोशिश करूंगा इसका समाधान करने में या फिर इसको सुलझाने में, यानी कि जो भी आपको परेशानी हुई है मैं उसको सुलझाने में अब आपकी सहायता करूंगा। तो आप क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी टू हियर दैट, मुझे ये सुनकर खेद हुआ। आई विल डू माई बेस्ट, मैं अब अपनी क्या करूंगा? पूरी कोशिश करूंगा टू रिजॉल्व दिस फॉर यू, आपकी इसके अंदर सहायता करने के लिए या इसका समाधान ढूंढने के लिए। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी टू हियर दैट, आई विल स्टार्ट लुकिंग इनटू दिस इमीडिएटली। आप क्या बोलेंगे? मुझे ये सुनकर खेद हुआ, मुझे ये सुनकर खेद हुआ। आई विल स्टार्ट लुकिंग इनटू दिस इमीडिएटली, मैं तुरंत ही इसमें झांकना शुरू करता हूं। अब यहाँ पर झांकने से मतलब क्या है? कि इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी जो लाइन आपको अच्छी लगे वो आप बोल सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि आपके क्या है, आपके जो कस्टमर हैं उनको आपको होल्ड पर रखना है, क्योंकि मान लीजिए उनके पार्सल में कोई दिक्कत आई है। अब आपको चेक करना है कि आखिर पार्सल में क्या दिक्कत आ गई, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने सिस्टम में कुछ चीजें चेक करनी पड़ेगी या फिर अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी। तो इतनी देर आपको कस्टमर को क्या करना पड़ेगा? होल्ड पर रखना पड़ेगा। तो होल्ड पर रखने के लिए आप उनसे पहले पूछेंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट उन्हें होल्ड पर नहीं रख सकते, आप उनसे पूछेंगे कि क्या आप उन्हें होल्ड पर रख सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या क्या लाइंस बोल सकते हैं? पहला है
इज इट ओके इफ आई पुट यू ऑन होल्ड फॉर अ मोमेंट? क्या ये सही होगा, क्या ये सही होगा अगर मैं आपको एक क्षण के लिए होल्ड पर रख दूं? होल्ड पर रखना यानी कि थोड़ी देर के लिए रोक देना। तो क्या ये सही होगा अगर मैं आपको एक क्षण के लिए होल्ड पर रख दूं या रोक दूं? या फिर आप बोल सकते हैं वुड यू माइंड इफ आई पुट यू ऑन होल्ड? क्या आप माइंड करेंगे, यानी कि क्या आप परेशान होंगे अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रख दूं? क्या आप माइंड करेंगे, क्या आप परेशान होंगे, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपको होल्ड पर रख दूं, मैं आपको रोक दूं? तो आप कैसे बोलेंगे? वुड यू माइंड इफ आई पुट यू ऑन होल्ड? या फिर आप बोल सकते हैं वुड यू माइंड बीइंग ऑन होल्ड? क्या आप माइंड करेंगे, यानी कि क्या आप परेशान होंगे, आपको परेशानी होगी होल्ड पर रहने पे, यानी कि आपको रुकने में थोड़ी देर अगर आपको ठहरना पड़े तो क्या आप ठहर जाएंगे, आपको कोई दिक्कत होगी? तो आप कैसे बोलेंगे? वुड यू माइंड बीइंग ऑन होल्ड? या फिर आप बोल सकते हैं वुड यू माइंड बीइंग ऑन होल्ड व्हाइल आई? अब इसका व्हाइल आई का मतलब है जब तक मैं। क्या मतलब है इसका? जब तक मैं। अब उन्हें कोई परेशानी आई है तो आप क्या करें, उनकी परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आप अपने सिस्टम में कोई चीज चेक कर रहे हैं, अपने सीनियर से कोई चीज चेक कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा समय चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे कि वुड यू माइंड बीइंग ऑन होल्ड? क्या आपको परेशानी होगी, क्या आप गलत मानेंगे अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक दूं, जब तक मैं उसके बाद जो भी आप करना चाह रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, व्हाइल आई टॉक टू माई सीनियर्स, ऐसा कुछ अगर आप अपने सीनियर से बात करना चाहते हैं उसके आगे आप अपनी लाइन कह सकते हैं। अब उन्होंने, वो होल्ड पर रहे, आपके जो ग्राहक थे वो होल्ड पर रहे, उन्होंने धैर्य दिखाया, तो आप उसके बाद में उन्हें क्या करेंगे? उन्हें धन्यवाद बोलेंगे। कैसे? थैंक यू फॉर होल्डिंग, रुकने के लिए आपका धन्यवाद। अब मान लीजिए आपके जो कस्टमर है वो क्या है, थोड़े से गुस्से में है, एंग्री हैं, तो अब आपको उन्हें शांत करना पड़ेगा। तो आप कैसे बोलेंगे? सबसे पहले तो वापस, क्योंकि आपकी कंपनी की वजह से उन्हें परेशानी हुई है, तो आप उनसे माफी मांगेंगे। कैसे? सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, आपको हुई असुविधा के लिए खेद है, आपको हुई असुविधा के लिए खेद है। एंड आई अप्रिशिएट योर पेशेंस, और मैं आपके धैर्य की सराहना करता हूं या करती हूं। आपको हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है और मैं आपके धैर्य की सराहना करता हूं या करती हूं। या फिर आप बोल सकते हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट दिस रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इसका समाधान ढूंढने में जल्द से जल्द, जल्द से जल्द मैं इसका समाधान ढूंढने में अपनी पूरी कोशिश करूंगा। या फिर आप बोल सकते हैं सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, प्लीज गिव मी अ मोमेंट टू लुक इनटू दिस, आपको हुई असुविधा के लिए खेद है, आपको हुई असुविधा के लिए खेद है, प्लीज गिव मी अ मोमेंट, कृपया मुझे एक क्षण दीजिए, टू लुक इनटू दिस, इसके अंदर देखने के लिए। लुक इनटू दिस का मतलब इसके अंदर देखने के लिए, किसके अंदर देखने के लिए? जो इशू आया है, जो परेशानी आई है उसके अंदर। एंड फाइंड द राइट सॉल्यूशन फॉर यू, और आपके लिए सही समाधान ढूंढने के लिए। तो मतलब आपको हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है, कृपया मुझे एक क्षण दीजिए जब तक मैं इसके अंदर देखता हूं कि आपको क्या परेशानी हुई है और आपके लिए कोई समाधान ढूंढता हूं। तो इसमें से जो भी आपको इजी लगे, जो भी आपको बढ़िया लगे, वो लाइन आप चुन सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब आपने अपने कस्टमर का क्या कर दिया, उनका जो प्रॉब्लम था उसे सॉल्व कर दिया। अब क्या है, अब बारी है आपके फोन रखने की। तो अब क्या कर सकते हैं आप, आपको क्या करना पड़ेगा, फोन अच्छे से रखना है। आप एकदम से सीधे फोन नहीं रख सकते, उनके मुंह पे फोन नहीं काट सकते, है ना। तो आप क्या करेंगे, बहुत ही पोलाइटली, जेंटली उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आखिर उनको वो मदद पसंद आई है कि नहीं आई है, या फिर अभी और उनके कोई सवाल तो नहीं रह गए हैं। तो आप अपना क्लोजिंग कॉल कैसे करेंगे, आप अपने फोन को अंत में कैसे रखेंगे, कैसे बंद करेंगे, आप उनसे बोल सकते हैं आई एम ग्लैड आई कुड हेल्प यू टू रिजॉल्व दिस इशू, मुझे खुशी है कि मैं आपका ये जो इशू था, ये जो परेशानी थी, इसे सॉल्व कर पाया, इसका समाधान ढूंढ पाया। इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विथ टुडे, क्या और कुछ है आज जिसमें मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, क्या और कुछ है जिसमें मैं आपकी आज सहायता कर सकता हूँ। तो आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो क्योंकि आपने उनकी प्रॉब्लम जो थी उसको सॉल्व कर दिया, और अब आप उन्हें क्या बोलेंगे कि मुझे खुशी है इस बात की कि मैं आपकी ये जो प्रॉब्लम थी इसे सॉल्व करवाया
कर पाया तो आप क्या बोलेंगे, आई एम ग्लैड आई कुड हेल्प यू टू रिजॉल्व दिस इशू। क्या और कुछ है जिसमें मैं आज आपकी मदद कर सकता हूं, तो आप बोलेंगे इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विथ टुडे। या फिर आप बोल सकते हैं थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, हमें कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद, हमें कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, क्या आपके और भी कोई प्रश्न हैं, क्या आपके और भी कोई प्रश्न हैं। अगर प्रश्न होंगे तो वो आपसे पूछेंगे, आप उसका जवाब दे सकते हैं, अन्यथा अगर वो ना करते हैं तो आप उन्हें थैंक यू बोल के कॉल कट कर सकते हैं। अब मेरे पास आपको इन सारे पॉइंट्स को याद रखने के लिए एक छोटा सा टिप है। वो आप कैसे याद रख सकते हैं, आप याद रखेंगे लास्ट से। यानी कि अगर आप कस्टमर सर्विस में काम करते हैं और आपके पास किसी ग्राहक का कॉल आता है तो आपको बस किसे याद रखना है, लास्ट को याद रखना है कि आपको उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, लास्ट से सॉल्व करनी है। कैसे, जिसमें सबसे पहले एल का मतलब है लिसन, उनकी बात सुनिए कि आखिर उन्हें क्या दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद आपकी कंपनी की वजह से उन्हें जो प्रॉब्लम हुई है उसके लिए अपोलोजाइज कीजिए, उसके लिए माफी मांगिए। फिर उनकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कीजिए, उसका समाधान कीजिए और अंत में उनको क्या कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए, ठीक है। तो एल करने के लिए, सुनने के लिए आप उनसे क्या बोल सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। अपोलोजाइज करने के लिए आप क्या बोलेंगे, सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, आपको हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है। उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है आपने, फिर आप क्या बोलेंगे, आई एम ग्लैड आई कुड हेल्प यू टू रिजॉल्व दिस इशू, मुझे खुशी है कि मैं आपकी इस परेशानी का समाधान ढूंढ पाया। और अंत में आप उन्हें धन्यवाद देंगे, तो कैसे देंगे, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, हमें कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप ये जो भी हमने अभी सीखा है इसकी प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ये फिर आपके लिए कैसा हो जाएगा, एक बहुत ही इजी टास्क हो जाएगा। बस आप जब भी फोन उठाएंगे आप आराम से ये सारी लाइंस बोल पाएंगे। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।